पहले जब मैं छोटी थी, जब भी हमें खून की कमी होती थी, जब मैं छोटी थी तो बहुत ज्यादा पतली थी, तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे खून की कमी है। तो मेरी मम्मी हमें क्या करती थी कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर खिलाती थी। जो सब्जी होती थी वो हमारी लोहे की कढ़ाई में बनती थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आयरन की कमी से खून की कमी होती है, इसलिए अपने खाने को लोहे के बर्तन में बनाओ, जिससे आयरन की कमी दूर हो जाएगी। साथ ही ऐसी सब्जियां आपको देनी है जिसमें आयरन होता है, जैसे कि पालक हो गया। ये आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है ताकि आपकी खून की कमी दूर हो जाए। पर आज के टाइम में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको इस तरह की चीजें खाने के लिए बोलते हैं। मुझे लगता है कि आज जैसे ही हम खून की कमी पूरी होने की बात करते हैं तो डॉक्टर हमें आयरन के सप्लीमेंट पकड़ा देते हैं। आप लोगों में से कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मुझे लगता है कि आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद भी कितने ऐसे लोग हैं जिनकी खून की कमी पूरी हो गई है। पहले टाइम में हमें कोई भी आयरन की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम नेचुरल चीजों से अपनी खून की कमी को पूरा करते थे। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हेल्थ रेमेडीज और साथ ही बहुत सारी रेसिपीज भी आपको देखने को मिलती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन नेचुरल चीजों से हम आज भी अपने खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। बस सही तरीका जानने की जरूरत है। हमें सही तरीका ही नहीं पता है, कोई बताता ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, सप्लीमेंट थमा देते हैं, अपनी दवाइयां बेचने में लगे रहते हैं। तो हमें क्या करना है, कैसे हम अपनी खून की कमी को घर पे पूरा कर सकते हैं। वही नेचुरल चीजें जो हम पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे, पर उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमारी खून की कमी पूरी नहीं हो पाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल तरीका सिखाने वाली हूँ, सही तरीका जिससे आप अपने खून की कमी को घर पर ही पूरा कर सकते हैं, बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी सप्लीमेंट के। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है पालक। पालक क्या करती है? पालक में होता है बहुत सारा आयरन, और ये खून बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। साथ ही पालक जो होती है वो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उसके अंदर। हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, तो हमारे पेट को भी ये ठीक करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। तो बहुत सारे फायदे हैं। और जो आज मैं जूस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस जूस के भी बहुत सारे बेनिफिट है। जब मैं आपको जूस बनाना सिखाऊंगी तो मैं उसके बेनिफिट भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज हम इंक्लूड करेंगे पालक। दूसरी चीज जो है वो है चुकंदर, और इसके अंदर आयरन और फॉलिक एसिड होता है, जो कि खून बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे जो बॉडी के पेन है उसको भी कम करने में मदद करती है। और अगर वेट आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस जूस को आप पीते हैं, तो आपका वेट लॉस भी इससे होने वाला है। तीसरी जो चीज है वो हमें यहाँ पे लेनी है गाजर। और जो गाजर होता है उसमें विटामिन ए होता है, और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पालक हमने ली थी उसमें भी विटामिन ए होता है, वो भी हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आंखों की रोशनी भी बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये जूस आप पी सकते हैं। अब जो गाजर होती है, विटामिन ए की होने की वजह से ये हमारी खून की कमी को पूरा करती है। साथ ही हमारे स्किन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है, सबको बहुत ज्यादा इम्प्रूव करती है, और हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करती है। अगली चीज जो हम यहाँ पे लेंगे वो है आंवला, और आंवला में होता है विटामिन सी। अब आंवला हम इस जूस में क्यों ऐड कर रहे हैं? जितना भी आयरन होता है इन सारी चीजों में, आयरन को हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। अगर हम विटामिन सी के साथ आयरन को लेते हैं तो बहुत जल्दी ये अपना असर दिखाता है, और जो हमारा ब्लड है वो इस आयरन को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेता है। इसमें 40 संतरे के बराबर अकेले
एक आंवले में इतना विटामिन सी होता है, और जो विटामिन सी होता है हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है, जल्दी आपको बीमारियां नहीं पकड़ती हैं, आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है, और ये खून बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो चलिए इस जूस को सीख लेते हैं कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी पालक ले ली है और यहाँ पे फ्रेश पालक का ही आपको इस्तेमाल करना है। इसे अच्छे से साफ़ करके धो लेना है और धोने के बाद इसके पीछे की जो मोटी डंडियाँ हैं वो निकाल देनी है। बारीक डंडियों को भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये पालक को अच्छे से धो लिया है और इसकी मोटी डंडी को काट के इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने गाजर ली है और 4 गाजर मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इस तरह से इसका मोटा छिलका हम उतार लेंगे और उतारने के बाद इसे अच्छे से धोकर इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में हमें काट लेना है। अगर आपके पास जूसर है तो आप उसमें इसका जूस निकाल सकते हैं, पर बहुत लोगों के पास नहीं होता है तो हम इसे मिक्सी में भी इसका जूस निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा चुकंदर ले लिया है। चुकंदर बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, पर चुकंदर के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो इसलिए हम इसे थोड़ी कम क्वांटिटी में लेंगे। और साथ ही सिर्फ एक आंवला आपको लेना है और इस तरह से काट लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं, तैयार कर ली हैं। अब इसका जूस निकाल लेते हैं। तो एक मैंने बड़ा वाला ब्लेंडिंग जार लिया है और इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी और साथ ही हम जो पालक हमने रखी है वो भी इसी में ऐड कर देंगे इस तरह से और इसका जूस निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जूस कैसे निकलेगा? थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये बिना पानी के नहीं पिसेगा। इस तरह से इसे बंद करके मिक्सी को चला लेंगे और यहाँ पे इसका कुछ इस तरह का गाढ़ा सा पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। अभी जूस तो हमारा तैयार हुआ नहीं, तो जूस कैसे निकालेंगे? अब इसे हम छानेंगे। यहाँ पे मैं छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो बारीक सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा जूस निकलता है। मैं यहाँ पर छन्नी से ही निकाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा फाइबर भी हमें मिले। अगर आप इसे फाइबर समेत पीना चाहते हैं तो भी पी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से छान कर भी पी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जूस तैयार है। अब कुछ लोगों को हो सकता है इसका टेस्ट ना पसंद आए तो इसमें हल्का सा काला नमक मिला सकते हैं। अगर मीठा पसंद है तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं क्योंकि गुड़ में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो यहाँ पे हमारा जूस तैयार है। इसे कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से इस जूस को आप डेली बनाकर पीजिए। तो आइए जान लेते हैं इस जूस को हमें पीना कैसे है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो इसको लेना है आपको खाली पेट सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं फ्रेश होने के बाद आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसे खाली पेट ही लेना है और इसके 1 घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। या फिर आप इसे ले सकते हैं दोपहर का खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद, यानी कि शाम का जब आप खाना खाएंगे उसके और दोपहर के खाने के बीच में आप ले सकते हैं। जब आपका पेट खाली हो जाता है तब इसे ले सकते हैं। और शाम को 6 बजे के बाद इस जूस को बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये था तरीका इसे लेने का। इसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, जवान तक, हर इंसान ले सकता है। सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। आइए इसके बेनिफिट के बारे में भी जान लेते हूँ। तो इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ग्लो करने वाली है। आपके बाल बहुत ज्यादा अगर झड़ते हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। आपकी जो आंखें हैं कमजोर हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। और साथ ही आपकी जो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, आपका जो खून नहीं बनता है, वो कमी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसको लेने के, और ओवरऑल हेल्थ भी आपकी ठीक होगी। साथ ही वेट लॉस अगर करना चाहते हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा जूस है और इसे आप इजीली घर पे बना सकते हैं। डेली फ्रेश बनाना है और फ्रेश ही लेना है।